कड़ी पकोड़ा बनाने का हर किसी का तरीका डिफरेंट होता है। मुझे दूसरों की पकी हुई कड़ी कम ही पसंद आती है। मैं ये नहीं कहती कि कड़ी दूसरे अच्छी नहीं बनाते, हर किसी का अपना तरीका होता है, अपने टेस्ट के हिसाब से बनाते हैं। लेकिन मैं आपको गारंटी देती हूँ, अगर आप मेरे तरीके से बनाकर खाएंगे तो आप हमेशा इसी तरीके से बनाकर खाया करेंगे। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। 2 किलो मैंने दही लिया है। दही आपने गाढ़ा लेना है। आप चाटी वाली लस्सी भी ले सकते हैं। अब इसमें बेसन डालेंगे 2 कप, यानी टोटल 500 ग्राम बेसन डालेंगे। बेसन को मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। दही और बेसन कड़ी की बेस हैं। अगर ये दोनों चीज़ें अच्छी होंगी तभी आपकी कड़ी टेस्टी बनेगी। बेसन अच्छी क्वालिटी का आपने लेना है। अब इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। ब्लेंडर जग में डालकर ब्लेंड कर लें, बीटर से या फिर मदानी से, किसी भी चीज़ से ब्लेंड कर लें। कमेंट करके लाजमी बताएं आप किस कंट्री से मेरी वीडियो देख रहे हैं। ब्लेंड कर लिया है। अब इसमें स्पाइसेस डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, क्रश चिली 1/2 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून। इसमें हल्दी ज़्यादा डालते हैं, इससे कलर अच्छा आता है। कूटा खुश्क धनिया 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून खुश्क मेथी। मिक्स कर लें। नमक अभी नहीं डालना। अगर इधर ही नमक डाल देंगे तो कड़ी जब पकना शुरू होगी तो दही फटना शुरू हो जाएगा। जब कड़ी में उबाल आना शुरू हो जाएगा तब हमने नमक इसमें डालना है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स कर लिया है, साइड पर रख दें। आधा पाव सब्ज़ मिर्चें ली हैं। मिर्चों को मैंने कट लगा लिया है ताकि अंदर से पता चल सके ये ख़राब तो नहीं है। सब्ज़ मिर्चें कड़ी में ज़्यादा डालते हैं बाकी मिर्चों की निस्बत। 10 लहसुन के जवे, 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 1/2 कप पानी डालकर ब्लेंड कर लें। और मेरे सारे व्यूवर्स का बहुत शुक्रिया, आप मेरी रेसिपीज़ पसंद कर रहे हैं। ब्लेंड कर लिया है, इसको भी साइड पे रख दें। चलें अब कड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। कड़ी बनाने के लिए आपने बर्तन खुला लेना है ताकि पकते हुए कड़ी बाहर को ना आए। 1 कप ऑयल लेंगे। ऑयल जब गर्म हो जाए 1 टीस्पून मेथी दाना ऐड करेंगे। 30 सेकंड गर्म ऑयल में मेथी दाने को पकने दें। 2 मीडियम साइज़ के प्याज ऐड करेंगे। प्याज को लाइट गोल्डन करना है। प्याज लाइट गोल्डन हो गया है। अब इसमें सब्ज़ मिर्चों वाला मिक्सचर ऐड करेंगे और अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। बाज़ दफ़ा मैंने लोगों से सुना है कि हमारी कड़ी तो आधे घंटे में बनकर रेडी हो जाती है। मुझे समझ नहीं आती क्या वाकई वो कड़ी होगी जो आधे घंटे में पककर रेडी हो जाती है और इसका टेस्ट कैसा होगा। कड़ी पकने में तकरीबन 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, तभी कड़ी जाकर मज़े की बनती है। अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। अब इसमें बेसन और दही वाला मिक्सचर ऐड करेंगे। मिक्सचर डालने से पहले एक दफ़ा दोबारा अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि बेसन नीचे ना बैठ जाए। अब यहाँ पर हमने पानी नहीं डालना है। लो फ्लेम पर बेसन की अच्छी तरह से भुनाई करनी है। कड़ी ऐसे ही मज़े की नहीं बनती, मेहनत करनी पड़ती है। जब बेसन की खुशबू आना शुरू हो जाएगी फिर ही हमने इसमें पानी डालना है। चम्मच मसलसल हिलाते रहना है ताकि बेसन नीचे ना लगे। ये देखें बबलिंग स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर आपने एहतियात करनी है ताकि छींटे आपके ऊपर ना आए। उसी बाउल में मैंने पानी लिया है जिसमें दही और बेसन वाला मिक्सचर रेडी किया था ताकि बाउल भी अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। पानी डालकर चम्मच मसलसल हिलाते रहें ताकि गुठली ना बने। जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए बाकी पानी डालेंगे। टोटल मैंने 4 लीटर पानी डाला है क्योंकि कड़ी जितना ज़्यादा टाइम लेगी पकने में उतनी ही मज़े की बनेगी। अब आपने चम्मच मसलसल हिलाना है जब तक उबाल ना आ जाए। अगर चम्मच नहीं हिलाएंगे तो गुठली बन सकती है। कड़ी में उबाल आना शुरू हो गया है। अब इसमें 1 टेबलस्पून नमक डाल दें। अगर नमक कम होगा तो जब कड़ी पककर रेडी हो जाएगी आखिर में भी डाल सकते हैं। तब तक पकौड़े रेडी कर लेते हैं। कड़ी टेस्टी बनानी है तो पकौड़े भी मज़े के होने चाहिए, फिर ही कड़ी परफेक्ट बनती है। एक बड़े साइज़ का प्याज स्लाइस में काट कर डालेंगे। एक बड़े साइज़ का आलू जिस मर्ज़ी शेप में काट लें, मैंने लंबाई में काटा है। पालक 1 कप,
2 सब्ज़ मिर्चें बारीक काट कर डालेंगे। 1 टीस्पून अनारदाना, अनारदाने के बगैर पकौड़े इनकम्प्लीट हैं। कूटा खुश्क धनिया 2 टेबलस्पून, नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, क्रश चिली 1 टीस्पून, खुश्क मेथी 1 टीस्पून, दही 1/4 कप, बेसन 2 कप, मिक्स कर लें। अब इसमें हमने पानी नहीं डालना है, सब्जियों में अपना पानी होता है। आलू, प्याज और पालक ने भी पानी छोड़ना है। ये देखें मिक्सचर अभी थोड़ा ड्राई है, दही भी इसमें डाला है फिर भी थोड़ा ड्राई है। 10 मिनट के लिए कवर करके ऐसे ही छोड़ दें, फिर मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। 10 मिनट बाद ये देखें मिक्सचर में आपको मॉइस्चर नज़र आ रहा है। इसको अब अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब पकौड़ों को फ्राई करने के लिए ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना पकौड़े ऊपर से पक जाते हैं, अंदर से बेसन कच्चा रह जाता है। आप पकौड़े किस तरीके से बनाते हैं मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। फ्राई हो गए हैं, निकाल लेंगे। बाकी भी ऐसे ही रेडी कर लेंगे। अगर कड़ी के बगैर भी आपने पकौड़े बनाकर खाने हैं, मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए पकौड़े बनाएं, आपको मज़ा आ जाएगा। कड़ी को पकते हुए तकरीबन 1.5 घंटा हो गया है। कड़ी अभी पतली है, दोबारा कवर कर दें। कड़ी को पकते हुए तकरीबन 3 घंटे हो गए हैं। कड़ी गाढ़ी हो गई है। ये वाली कंसिस्टेंसी परफेक्ट है, क्योंकि ठंडी होने के बाद ये और गाढ़ी हो जाएगी। अब इसमें डालेंगे कुटी काली मिर्च 1/4 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, मिक्स कर लें। तड़का रेडी कर लेते हैं। पकौड़ों वाले ऑयल में लाल खुश्क मिर्चें डालेंगे, कुटा अदरक 2 टेबलस्पून, हल्का सा फ्राई कर लें। अजवाइन 1/2 टीस्पून, इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, इससे तरी अच्छी बनेगी। मिक्स कर लें। अब ज़्यादा नहीं पकाना, वरना लाल मिर्च जल जाएगी। कड़ी में फ्रेश धनिया और पकौड़े डाल दें। तड़का लगा लें। बहुत ही मज़े का कड़ी पकौड़ा रेडी है। वीडियो को लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।